सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परमिंदर तेजा, सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। सब तो पहला गल करांगे निकिता कतलकांड दी, जिसनूं लैके लगातार इंसाफ की मंग की जा रही है। दोषियों नूं सलाखां दे पिछे ढक्कण की मंग हो रही है। फरीदाबाद दे विच निकिता कतलकांड नूं लैके जबरदस्त हंगामा होया है। महापंचायत दे विच शामिल होण आए नौजवानों के वल्लों हंगामा किया गया। नौजवानों ने दिल्ली आगरा हाईवे जाम कर दिता। पुलिस के नाल प्रदर्शनकारी भी भिड़े। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों ते हल्का लाठीचार्ज भी किया है। निकिता के कातलों को फांसी की सज़ा देने की मंग की जा रही है। असं लाइव तस्वीरें तुहानूं विखा रहे हैं फरीदाबाद दी, जिथे कि वड्डी गिनती के नौजवान पहुंचे हुए ने। हाईवे जाम किया होया, लगातार नारेबाजी की जा रही है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मंग की जा रही है। फांसी की सज़ा देने की मंग की जा रही है। बल्लभगढ़ के दरअसल सर्व समाज की महापंचायत सदी गई सी। इत्थे इसे ही निकिता कतलकांड नूं लैके इस महापंचायत दौरान कई वड्डे फैसले भी होने सन, पर इस तो पहला ही नौजवानों के वल्लों हंगामा कर दिता गया, जिस तो बाद हाईवे जाम किया गया। तो मंग यही हो रही है कि निकिता के कातलों को फांसी की सज़ा दी जाए। सो पूरे सूबे चो, पूरे हरियाणे चों ये आवाज़ होर भी ज़्यादा बुलंद हो रही है। इन्होंने कातलों के खिलाफ तो मंग की जा रही है फांसी की सज़ा देने की। इस खबर से होर वधेरे जानकारी लिए मेरे सहयोगी दीपक कुमार जुड़े हुए हैं। जी दीपक, जेकर मौजूदा स्थिति की गल की जाए तो किस तरह के हालात बने हुए हैं? सुरक्षा के लिहाज के गल की जाए किन्नी क वड्डी गिनती में पुलिस तैनात है तो नौजवान फिलहाल डटे हुए हैं इस हाईवे ते? सो दीपक कुमार मेरे सहयोगी जिहड़े उन्हां तों जानकारी लैण दी कोशिश करांगे। तुहानूं असीं लाइव तस्वीरां विखा रहे हैं फरीदाबाद दे विच निकिता कतलकांड नूं लैके जिथे जबरदस्त हंगामा होया है। महापंचायत दे विच शामिल होण आए नौजवानों के वल्लों हंगामा किया गया। नौजवानों ने दिल्ली आगरा हाईवे जाम कर दिता है। पुलिस के नाल भी प्रदर्शनकारी भिड़े। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों ते हल्का लाठीचार्ज भी किया है। निकिता के कातलों को फांसी की सज़ा देने की मंग की जा रही है। पिछले दिनी इन्हां मुलजमां दे वल्लों, इन्हां बदमाशां दे वल्लों ठीक कॉलेज के बाहर निकिता का गोलियां मार के कतल कर दिता गया, जिस तो बाद गड्डी दे विच बैठ के फरार हो गए सन। तो इस खबर से ज्यादा जानकारी लिए मेरे सहयोगी दीपक कुमार जुड़े हुए हैं। जी दीपक, फिलहाल किहो जी स्थिति है, की अपडेट है? जी बिल्कुल, फिलहाल की बात करूं तो फिलहाल नेशनल हाईवे नंबर 2 जो है वो पूरी तरह से जाम बना हुआ है। हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। दरअसल युवा पहुंचे थे, युवा पूरी तरह से प्रदर्शन कर रहे थे। इसके बीच हाईवे पर युवा आए और वहां पर आने के बाद कुछ मुस्लिम लोगों की दुकानें बनी हुई हैं। वहां दुकान पर इन लोगों ने जब ये दुकान की तरफ जाने लगे तो वहां के लोगों ने पथराव कर दिया और उसके बाद हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। फिलहाल पथराव तो रुक चुका है, लेकिन तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं। नेशनल हाईवे नंबर 2 पूरी तरह से जाम बना हुआ है। दोनों तरफ लंबी लंबी लाइनें जो है कतार लगी हुई है गाड़ियों की। जी अच्छा दीपक, जेकर गल की जाए हुण तक पुलिस के वल्लों की भरोसा दिता गया या पुलिस के नाल वड्डे अधिकारियों के नाल इन्हां प्रदर्शनकारियों की या नौजवानों की की गलबात हुई है? देखिए, पुलिस लगातार समझाने की कोशिश कर रही है प्रदर्शनकारियों को। पुलिस लगातार कह रही है कि इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मामला चल रहा है। जल्दी ही आरोपियों को सजा दिलाई जाएगी, लेकिन युवा मानने के लिए तैयार नहीं है। युवाओं के दिमाग में डर इस बात का है कि अगली बार इस तरह का कोई हादसा ना हो पाए, उसको लेकर युवा बेहद उत्तेजित है। पुलिस अधिकारी अभी संभालने की कोशिश कर रहे हैं, माहौल को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि जल्दी ये माहौल सामान्य हो जाएगा। ठीक है देखो, फिलहाल की पूरी जानकारी तुहाडा बहुत धन्यवाद। असीं लाइव तस्वीरें तुहानूं विखा रहे हैं। लगातार नौजवान इस हाईवे से डटे हुए हैं, हंगामा किया जा रहा है। महापंचायत के जिहड़े कि शामिल हुए सन ते मंग यही की जा रही है फांसी की सज़ा दी जाए। निकिता के कातलों को पूरे सूबे चों, पूरे हरियाणे चों यह आवाज़ उठ रही है। तुसीं उस वेले दी तस्वीरां देख सकते हो। हल्का लाठीचार्ज भी किया गया नौजवानों से। पुलिस के वल्लों वड्डी गिनती के पुलिस तैनात की गई है। पुलिस वल्लों समझाने की कोशिश की जा रही है। भजते हुए कई नौजवान इस नज़र आ रहे हैं। नौजवानों के नाल पुलिस की झड़प भी हुई, हल्का लाठीचार्ज भी करना पाया। पुलिस ने लगातार समझाने की कोशिश की जा रही है इन्हां नौजवानों, पर नौजवान लगातार डटे हुए ने, इंसाफ की मंग कर रहे हैं। निकिता के कातलों को फांसी की सज़ा देने की मंग कर रहे हैं। वक्-वक् जगहों पर पूरे सूबे के प्रदर्शन हो रहे हैं। लगातार महिलावां के वल्लों भी रोस मुजाहरे किए जा रहे। नौजवान सड़कों पर उतर आए हैं तो इंसाफ की मंग की जा रही है। निकिता के कातलों को फांसी की सज़ा देने की मंग की जा रही है। जिवें कि पिछले दिनों असीं तुहानूं तस्वीरां भी दिखाईआं सन। CCTV के पूरी कतल की वारदात कैद हुई सी कि किवें बेरहमी दे नाल निकिता दा गोलियां मार के कतल कर दिता गया सीगा।
ਤੇ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਿਕਿਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਕਿਤਾ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਘਿਨਾਉਣੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਅੱਜ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਸਰਬ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਿਕਿਤਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣੇ ਸਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਸਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੜ ਤੋਂ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੀ ਦੀਪਕ, ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਲਕਾ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ, ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਸਕੀ ਹੈ? ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ नौजवानों ਨੂੰ? देखिए, फिलहाल की बात मैं आपसे करूं तो इस जाम को खुलवाने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन युवाओं ने जाम लगाया हुआ है, पत्थरबाजी हुई है, पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर युवाओं पर काबू पाया है। दरअसल जब ये युवा सड़कों पर उतरे तो उस समय स्थिति ये थी कि वहां पर कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों की दुकान है। मुस्लिम समुदाय के लोग शायद डर गए या कुछ और वजह रही, ये तो बाद में पता चल पाएगा, लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पथराव किया और इस पथराव के बाद माहौल जब बिगड़ने लग गया तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया, हल्का बल प्रयोग किया और उसके बाद माहौल को यहाँ शांत करने की कोशिश की। फिलहाल नेशनल हाईवे जाम बना हुआ है, तनावपूर्ण हालात फिलहाल यहाँ बने हुए हैं। जी अच्छा, नाले ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ फांसी ਦੀ सजा ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ? देखिए, काफी संख्या में लोग हैं। असल में महापंचायत जब बुलाई गई थी तो महापंचायत में बुजुर्ग शामिल हुए थे, वहीं युवा भी शामिल हुए थे। अलग अलग इलाकों के ये युवा हैं जो पहुंचे हुए हैं और इन युवाओं ने पूरी तरह से जाम लगाया हुआ है। पुलिस की कोशिश लगातार चल रही है, पुलिस बार बार समझा रही है कि आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चल रहा है, जल्दी ही आरोपियों को फांसी की सजा दे दी जाएगी। लेकिन युवाओं का जो रोष है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा और यही हम देख रहे हैं कि पूरी तरह से हाईवे जो जाम किया हुआ है ये हालात इसी तरीके के बने हुए हैं। ਅੱਛਾ ਦੀਪਕ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਇਸ ਰੋਸ प्रदर्शन ਦਾ? देखिए, बिल्कुल अभी फिलहाल की स्थिति यह है कि चूंकि जाम लग चुका है तो पुलिस अब जो पुलिस के आलाधिकारी हैं वो इन बुजुर्गों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, बुजुर्गों से कह रहे हैं कि इन युवाओं को समझाया जाए, माहौल को बिगड़ने ना दिया जाए। तो फिलहाल पुलिस अधिकारी बात कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल की बात मैं अगर आपसे करूं तो माहौल बेहद तनावपूर्ण बना हुआ है। नेशनल हाईवे नंबर 2 पूरी तरह से जाम है, कोशिश चल रही है इसे खुलवाने की, लेकिन अभी तक इसे खुलवाया नहीं जा सका है। ठीक है दीपक, लगातार इस पूरी खबर ते बने रहो, तुहाडे को अपडेट असीं समय-समय ते लैंदे रहांगे। जिवें कि मेरे सहयोगी दीपक कुमार दस रहे सन कि लगातार ये समझाउण दी कोशिश की जा रही है नौजवानों नूं। कई जिहड़े बजुर्ग ने इत्थे पहुंचे हुए उन्हां नूं भी समझाउण दी कोशिश की जा रही है कि किसी ना किसी तरह इस पूरे माहौल नूं शांत किया जाए। जिवें कि हल्का लाठी चार्ज भी करना पिया, वो भी तुहानूं असीं तस्वीरां विखा रहे हैं। पुलिस दे वल्लों नौजवानों ते हल्का लाठी चार्ज भी किया गया, पर लगातार नौजवान हाईवे ते डटे हुए ने, पिछे हटण दे लई तैयार नहीं ने। लगातार इंसाफ की मंग की जा रही है निकिता वास्ते, निकिता के परिवार वास्ते ते कातलां नूं फांसी की सज़ा देने की मंग की जा रही है। दरअसल सर्व समाज की महापंचायत अज बुलाई गई सी। इस महापंचायत का ये वड्डी गिनती च नौजवान हिस्सा बने सन, जिस तो बाद महापंचायत तो बाहर आके इन्होंने हाईवे जाम कर दिता। इस दौरान पुलिस के नाल इन्हां प्रदर्शनकारियों की हल्की झड़प भी हुई, पुलिस नूं हल्का लाठीचार्ज भी करना पिया। तस्वीरां देख सकते हो, लगातार नारेबाजी की जा रही है, कितना कितने सरकार को भी घेरिया जा रहा है। हालांकि पुलिस के वालों लगातार ये हवाला दिता जा रहा है, तर्क दिता जा रहा है कि जिहड़े मुलजम ने उन्होंने गिरफ्तार कर लिया गया तो कानून के मुताबिक जिहड़ी भी कार्रवाई है, ढुकवीं सख्त तो सख्त जिहड़ी कार्रवाई है उन्होंने खिलाफ होगी। पर नौजवान लगातार डटे हुए ने। इकल्ले जेकर गल की जाए फरीदाबाद ने सूबे भर दे विच हुणे आवाज़ उठ रही है कि निकिता के कातलों को फांसी की सज़ा दी जाए। वो कातल जिहड़े कि जिन्हां दी घिनौणी वारदात तस्वीरां दे विच कैद हुई सी, जिहड़े कि ठीक कॉलेज के बाहर पहुँचते हैं जदों निकिता कॉलेज के बाहर खड़ी सी ते इन्हां मुलजमां दे वल्लों गोलियां मार के निकिता दा कतल कर दिता जांदा है। जिस तो बाद च हालांकि पुलिस के वल्लों इन्हां मुलजमां नूं गिरफ्तार भी कर लिया जांदा है, पर हुणे मंग उठ रही है कि जल्द तो जल्द सख्त तो सख्त सज़ा दी जाए इन्हां कातलां नूं जिन्हां ने शरेआम दिन दिहाड़े गोलियां मार के निकिता दा कतल कर दिता सी। सो वड्डी गिनती के विच नौजवान डटे हुए हैं। हालांकि पुलिस के वल्लों लगातार समझाउण की कोशिश की जा रही है, जिवें कि मेरे सहयोगी दीपक कुमार भी दस रहे सन कि फिलहाल स्थिति जिहड़ी है तनावपूर्ण बनी हुई है। हालांकि कोशिश यही हो रही है कि किसी तरह की कोई अणसुखावी घटना ना होवे, किसी तरह का ये प्रदर्शन हिंसक ना होवे। पुलिस के वल्लों भी लगातार ये कोशिश
ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਹਿੰਸਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਹੀ ਨੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਮੰਗ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਤਲ, ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਕਿਤਾ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਅਜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰੋਸੇ ਨੇ, ਦਾਅਵੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਆਗਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਹਾਈਵੇ ਹੈ ਉਹ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਿਣਾਉਣੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਮਾਸੂਮਾਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਿਣਾਉਣੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਿਕਿਤਾ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਕਾਫਲੇ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ। ਸੋ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਲੱਠੀ ਚਾਰਜ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਲਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਕਿਤਾ ਕਤਲकांड ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਪਿਆਰ ਕਾਰਨ ਨਿਕਿਤਾ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। योगी आदित्यनाथ जी जो कहते हैं, जब कहते हैं, सत्य कहते हैं। ये लव जिहाद का इलाज करना ज़रूरी है बच्चियों को बचाने के लिए। अगर इसके लिए कानून बनाना पड़े तो, कुछ और करना पड़े तो किया जाना आवश्यक है। हरियाणा में भी कानून लाएंगे? हम भी विचार कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी जो कहते हैं, जब कहते हैं, सत्य कहते हैं। ये लव जिहाद का इलाज करना ज़रूरी है बच्चियों को बचाने के लिए। अगर इसके लिए कानून बनाना पड़े तो, कुछ और करना पड़े तो। की कोशिश की है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। ठीक है, जो अचानक से माहौल खराब नहीं आइडेंटिफाई करेंगे। कोई भीड़ की एक तरफ से वहाँ महापंचायत में शामिल होने के लिए आई थी, लेकिन अभी आइडेंटिफाई ऐसे हुआ नहीं है, ऐसे कोई पर्टिकुलर। तो देखिए प्रशांत, ये एसीपी हैं जो यहाँ पर कानून व्यवस्था का जिम्मा संभाले हुए। इन्होंने कहा कि लोगों को चिन्हित किया जाएगा कि किन लोगों ने यहाँ पर अराजकता फैलाई है या जो शांतिपूर्ण तरीके से महापंचायत के अंदर बहुत रोष है। आज प्रदेश से ही नहीं, दूसरे प्रदेशों से भी यहाँ पे बहुत सारे लोग आए, सबके अंदर बहुत भारी रोष है और एक ही मांग है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में फैसला, मुकदमा जाए और इन जो अपराधी हैं इनको जल्दी से जल्दी फांसी की सजा हो। सबसे पहली मांग ये है। उसके साथ ही ये भी मांग की गई है कि इस तरह के कानून बने
लव जिहाद के खिलाफ कानून बने, ताकि और कोई निकिता बेटी इस तरह ना मारी जाए, हमारी बेटियां इस तरह शिकार ना हो। इस तरह के कानून भी सरकार लेके आए। सर, क्योंकि अभी पूरी हो चुकी है 8 तारीख को, फिर से आपने कुछ फाइनल डिसीजन के लिए कॉल किया है, क्या रहेगा और आज में क्या अभी कंक्लूड हुआ आपका? देखिए, आज महापंचायती सर्वजातीय महापंचायत थी और 8 तारीख को वीरांगना श्रद्धांजलि सभा है। हमारी जो बेटी निकिता तोमर है वो शहीद हुई है, उसकी हत्या नहीं है, वो शहीद हुई है। जिस तरह उसने अपने आप को आतताई से छुड़ाया और जिस तरह अपहरण से अपने आप को बचाया, अपने बचाते बचाते वो गोली से शहीद हुई है। हमने उसको एक शहीद का दर्जा दिया, सब समाज ने। उस वीरांगना को 8 तारीख को यहाँ पे श्रद्धांजलि पूरा समाज देगा। 8 तारीख को वो कार्यक्रम है और उसमें भी आज जो फैसले लिए गए हैं महापंचायत में, जो आज फैसले लिए हैं, 8 तारीख को हम हुंकार भरेंगे उन फैसलों के लिए। पूरा सर्व समाज हुंकार भरेगा कि सरकार इस बारे में सोचे कि आगे इस तरह की कोई वारदात, कोई घटना। महापंचायत में फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई की अपील की गई है, मांग की गई है। बल्लभगढ़ हरियाणा में यह महापंचायत, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया क्या है वो भी आप सुनिए। एक राष्ट्रव्यापी इस प्रकार का एक कॉल दी गई है, लेकिन मैं समझता हूं हर किसी को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कहने का अधिकार है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उनको अपने हाथ में नहीं लेनी चाहिए और जो प्रदर्शन भी है उसको शांतिपूर्वक करें तो उसमें कोई कठिनाई नहीं आएगी। यदि कहीं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश की जाएगी तो फिर सख्ती से निपटा जाएगा। मामले में आज हमारे सहयोगी भी मौजूद हैं, आनंद तिवारी। आनंद, मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था बनी रहे, कोई कानून हाथ में ना ले, लेकिन हर किसी को अपनी बात कहने का भी अधिकार है। आखिर ये महापंचायत की गई थी तो अशांति की नौबत क्यों आई? क्या इसके बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है? जी देखिए, बिल्कुल प्रशांत, जिस तरह से लोगों का गुस्सा है वो कहीं ना कहीं इस तरह लिए भी जायज़ है कि कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े होते हैं। महापंचायत में भी बात की गई थी कि जिस तरह से जो कानून व्यवस्था है कहीं ना कहीं उसमें कोई कमेटी की इस तरह की वारदात दिन दहाड़े निकिता के साथ उसको अंजाम दिया जाता है और इसलिए तमाम राज्यों के तमाम इलाकों के आसपास के लोग जो है वो महापंचायत में इकट्ठा हुए थे। इन मुद्दों पे बात हुई थी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट से जो आरोपी है उन्हें फांसी की सजा हो, परिवार को आर्थिक मदद मिले, कानून व्यवस्था जो है बल्लभगढ़ की वो मजबूत रहे। लव जिहाद का उन्होंने मुद्दा उठाया था, लेकिन अचानक से जिस तरह से यहाँ पर पत्थरबाजी होती है, पुलिस को भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ता है। और अभी अभी जो इलाके के एसीपी है उन्होंने हमसे बात की और उन्होंने बोला कि जो भी लोगों ने यहाँ पर अराजकता या कानून व्यवस्था को हाथ में लिया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उन्हें आइडेंटिफाई किया जाएगा और जिन्होंने भी कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश की उन पर भी कार्रवाई की बात अब पुलिस प्रशासन की ओर से कही गई है। आनंद, फिलहाल शुक्रिया। मध्य प्रदेश ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਹੀ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬਸ਼ਿੰਦਾ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ फांसी की सजा दी जाए, सख्त तो सख्त सजा की मंग की जाए। फरीदाबाद दी असीं लगातार तुहानूं तस्वीरां विखा रहे हैं जिथे कि वड्डी गिनती दे विच नौजवान डटे हुए हरा के हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इन्होंने अपील भी की है कि कानून व्यवस्था कोई भी हाथ दे विच ना लवे, लॉ एंड ऑर्डर कोई भी हाथ दे विच ना लवे, शांतिपूर्ण रोस मुजाहरा किया जाए। शांतिपूर्ण रोस प्रदर्शन करना हर किसी का हक है, पर रोस मुजाहरा कोई भी हिंसक नहीं होना चाहिए। पुलिस के वालों लगातार एक कोशिश की जा रही है कि रोस मुजाहरा ये रोस प्रदर्शन हिंसक ना होवे, पर नौजवान पीछे हटने को तैयार नहीं है। दरअसल महापंचायत बुलाई गई सी, महापंचायत में इस मकसद ना बुलाई गई सी कि किवें अगली की रणनीति होवे, किवें इन्हां नूं जल्द तो जल्द इन्हां मुलजमां नूं सजा दिवाई जाए। इससे ही महापंचायत का हिस्सा बने सन वड्डी गिनती के विच नौजवान, पर नौजवानों के वालों बाद दे विच आके हाईवे ते हंगामा करना शुरू कर दिता गया, हाईवे जाम कर दिता गया। पुलिस के वालों हल्का लाठी चार्ज भी करना पिया। पुलिस के नाल इस दौरान कई प्रदर्शनकारी भिड़े भी, नौजवानों ने दिल्ली आगरा हाईवे पूरी तरह जाम कर दिता है। सो ये आवाज़, ये काफिला लगातार सूबे दे विच हरियाणा दे विच वाधा होया नजर आ रहा है। हालांकि सरकार लगातार तर्क दे रही है, पुलिस लगातार तर्क दे रही है कि मुलजम गिरफ्तार कर ले गए ने, कानून के मुताबिक बनती कार्रवाई जल्द तो जल्द की जाएगी। उत्थे गल की जाए जिवें कि सूबे के गृह मंत्री अनिल विज के वालों वड्डा बयान भी दिता गया कि लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने ते विचार हो रहा है, क्योंकि एक तरफा प्यार के कारण ही निकिता दा शरेआम कॉलेज के बाहर इन्हां मुलजमां दे वल्लों, इन्हां दरिंदियां दे वल्लों गोलियां मार के
ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਇਹ ਦਰਿੰਦੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿੱਕਿਤਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਘਿਨਾਉਣੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਿੱਕਿਤਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਖਤਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹਿੰਸਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਸਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਵੇ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੰਗਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ब्रेक तो बाद सारे दर्शकों का स्वागत है। रुख करते अगली वड्डी खबर दा। अगली वड्डी खबर जलंधर तो सामने आ रही है। जलंधर दे विच दिल नूं दहलाउण वाली वारदात सामने है। दो भरावां ने सके भरा नूं अग दे हवाले कर दिता, जिसदी कि मौत हो गई है। मौत तो पहला मृतक ने पुलिस दे कोल अपने बयान भी दर्ज करवाए ने। अपने दो सके भरावां ते भाबी ते साड़न दा उसदे वल्लों इल्जाम लगाया गया। पुलिस ने बयानां दे आधार ते तिन्हां नूं गिरफ्तार कर लिया है। अपने आप दे विच रोकटे खड़े करने वाली एक खबर है कि किवें भरा भरा दा कातल हो सकता है, भरा भरा दा वैरी हो सकता है। दो भरावां ने ही सके भरा नूं अग दे हवाले कर दिता, जिसदी कि मौत हो गई है। जो ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਰਾਜੂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੈਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਘਰ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਜਣਿਆਂ ਨੇ, 2 ਭਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਬੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤੇਲ ਪਾਇਆ। ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲਾਈ, ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਭਜਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਘਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਘਾਹ ਦੇ ਡਿੱਗਿਆ ਅੱਗ ਹੋਰ ਫੈਲ ਗਈ, ਕੋਈ ਘਾਹ ਸੁੱਕਾ ਸੀ, ਅੱਗ ਹੋਰ ਫੈਲਦੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ? ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਤਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਭਜਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾਥ ਭਰਾ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਖਬਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਪਰੀ ਹੈਗੀ। ਟੈਗੋਰ ਨਗਰ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਫੋਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਰਜੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਤਦਾ ਤੇ ਉਸਦੀ ਭਾਬੀ ਤੇ ਉਸਦੀ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਗ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੜਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕੀ ਘਾਹ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੜਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੁਲਸ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰੋਪੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਸੀਗੀ ਭਰਾ ਤੇ ਭਾਬੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।